हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और नया पैराग्राफ लेकर आए हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। यह बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसका हम हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए एक एक वर्ड का मतलब समझते चलेंगे, जिससे आप कभी भी इंग्लिश का कोई भी वर्ड आ जाए तो उसका सही से मतलब निकाल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश मतलब कि इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व, ऑफ का मतलब होता है क्या, का या की। इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, अंग्रेजी का महत्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस। तो इंग्लिश मतलब अंग्रेजी इज है, वन मतलब एक, ऑफ का मतलब वही का या की, द मोस्ट मतलब सबसे, वाइडली मतलब अधिक, वाइड का मतलब वैसे तो होता है चौड़ा, मतलब सबसे ज्यादा एरिया में बोली जाने वाली। स्पोकन मतलब होता है बोली जाने वाली। लैंग्वेजेस मतलब भाषाओं, भाषाओं क्या होता है, लैंग्वेजेस भाषाओं। इनका मतलब होता है मैं, द वर्ल्ड मतलब दुनिया। तो दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है इंग्लिश। ठीक है। मेकिंग इट जो इसे बनाता है, मेकिंग मतलब बनाता है, इट मतलब इसे, क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, फॉर मतलब के लिए, ग्लोबल मतलब होता है वैश्विक, क्या होता है वैश्विक, कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार। तो क्या, जो इसे बनाता है महत्वपूर्ण, किस चीज के लिए, वैश्विक संचार के लिए इसे महत्वपूर्ण बनाता है। क्या, इसका सबसे ज्यादा एरिया में बोला जाना। इट सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स। तो इट मतलब यह है, सर्व्स का मतलब होता है सेवा करती है या काम करती है, यह है काम करती है। एज मतलब तरह, मतलब की तरह, अ मतलब एक, ब्रिज मतलब होता है पुल, एक पुल की तरह यह काम करती है। बिटवीन मतलब के बीच, क्या होता है के बीच, के बीच। डिफरेंट मतलब भिन्न, डिफरेंट मतलब भिन्न, कल्चर्स मतलब संस्कृतियां। तो यह विभिन्न संस्कृतियों के बीच एक पुल का काम करती है। फैसिलिटेटिंग बिजनेस, ट्रेवल एंड एजुकेशन ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। सुगम बनाता है, सुगम, फैसिलिटेटिंग का मतलब होता है सुगम बनाना। बिजनेस मतलब व्यापार, किसको सुगम बनाता है, व्यापार। ट्रेवल यानी यात्रा, एंड एजुकेशन मतलब शिक्षा, ऑन यानी पर, एन एक, इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो क्या, यह क्या, इंग्लिश जो भाषा है वह क्या, व्यापार, यात्रा, शिक्षा को सुगम बनाती है, किस पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। इन टुडेज एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इन यानी मैं, टुडेज मतलब आज के युग में, आज के युग में, ऑफ यानी का या की, ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के, वैश्वीकरण के जो आज का युग है उसमें, नॉलेज ऑफ इंग्लिश ज्ञान, नॉलेज यानी ज्ञान, ऑफ यानी का, इंग्लिश अंग्रेजी भाषा का ज्ञान। ओपन्स मतलब खोलता है, खोलता है। द डोर मतलब दरवाजे, दरवाजे खोलता है। टू मैनी मतलब कई, जॉब्स मतलब नौकरियों, कई जॉब्स यानी नौकरी या रोजगार, कई सारी रोजगार या नौकरी के अपॉर्चुनिटी यानी अवसरों। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इंग्लिश का ज्ञान क्या खोलता है, दरवाजे खोलता है कई सारे नौकरी या रोजगार के अवसरों का। स्पेशली इन मल्टीनेशनल कंपनीज, स्पेशली यानी विशेषतः, क्या विशेषतः, इन यानी मैं, मल्टीनेशनल यानी बहुराष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय कंपनीज मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियों में विशेषता। वेयर यानी जहां, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, इज मतलब है, द प्राइमरी यानी प्राथमिक, प्राथमिक, लैंग्वेज मतलब भाषा, ऑफ की, कम्युनिकेशन यानी संचार की। तो बहुराष्ट्रीय मतलब स्पेशली विशेषता बहुराष्ट्रीय कंपनियों में, जहां इंग्लिश जो है वह क्या है, प्राथमिक भाषा है, किसकी, कम्युनिकेशन यानी संचार की।
इन द अकेडमिक फील्ड, यानी मैं, द अकेडमिक मतलब होता है शैक्षणिक, शैक्षणिक, तो शैक्षणिक फील्ड यानी क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र में इंग्लिश इज मतलब है प्राइमरीली यानी प्राथमिक, प्राथमिक द लैंग्वेज भाषा ऑफ की इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश, निर्देश एंड रिसर्च यानी शोध। तो क्या मतलब हुआ कि शैक्षणिक क्षेत्र में जो इंग्लिश है वह प्राथमिक भाषा है किसकी, निर्देश की, और शोध यानी रिसर्च यानी शोध, इन यानी मैं, मैनी कई, प्रेस्टिजियस यानी प्रतिष्ठित, प्रेस्टिजियस यानी प्रतिष्ठित, यूनिवर्सिटीज यानी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयों, तो कई सारे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में क्या है, इंग्लिश जो है प्राथमिक भाषा है किसकी, निर्देश की और शोध की। आगे बढ़ते हैं, एक्सेस टू वास्ट रिसोर्सेज इन साइंस, एक्सेस मतलब होता है पहुंच, पहुंच, टू वास्ट मतलब विशाल, बड़े पैमाने पर, तो विशाल, रिसोर्सेज मतलब संसाधनों, संसाधनों, तो विशाल संसाधनों तक पहुंच, इन यानी मैं, साइंस मतलब विज्ञान, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, और लिटरेचर यानी साहित्य, तो साहित्य, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के विशाल संसाधनों तक पहुंच है किसकी, इंग्लिश की, मतलब पहुंच जो है इंग्लिश की होती है। बिकम्स मतलब होना, इजियर इसका मतलब ये हुआ कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और साहित्य के विशाल संसाधनों तक पहुंच जो है वह क्या हो जाती है, बिकम यानी हो जाती है, इजियर यानी सरल, सरल हो जाती है, फॉर मतलब के लिए, दोज मतलब उन लोगों के लिए क्या हो जाती है, सरल हो जाती है पहुंच, हु यानी जो, नो मतलब जानते हैं, जो जानते हैं इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषा को जो जानते हैं वह विज्ञान भी समझ सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी समझ सकते हैं और साहित्य भी समझ सकते हैं। एडिशनली इसके साथ साथ, इसके साथ साथ इंग्लिश हेल्प्स, अंग्रेजी जो है वह सहयोग करती है, मदद करती है, सहयोग करती है, मदद करती है, पीपल यानी लोगों को कनेक्ट मतलब जोड़ने, विथ यानी के साथ, वेरियस मतलब कई सारे, कल्चर्स यानी संस्कृतियों, संस्कृतियों, तो क्या मतलब हुआ कि इसके साथ साथ जो इंग्लिश जो भाषा है वह सहयोग करती है किसमें, जो लोग अलग अलग संस्कृतियों के होते हैं उन लोगों को आपस में जोड़ने में। प्रमोटिंग मतलब बढ़ाती है, बढ़ाती है, ग्लोबल यानी वैश्विक, वैश्विक, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, तो समझ जो है वह क्या बढ़ाती है इंग्लिश, एंड और कोऑपरेशन यानी सहयोग, और किस चीज को बढ़ाती है, सहयोग को बढ़ाती है, और जो ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग यानी वैश्विक समझ होती है उसको भी बढ़ाती है। लर्निंग इंग्लिश इम्प्रूव्स कॉग्निटिव स्किल्स फॉर नॉन नेटिव स्पीकर्स, लर्निंग इंग्लिश मतलब सीखना, सीखना, अंग्रेजी सीखना, इम्प्रूव्स मतलब सुधारता है, सुधारता है क्या चीज, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, स्किल्स मतलब कौशल, फॉर मतलब के लिए, नॉन नेटिव यानी गैर देसी, नेटिव का मतलब होता है स्वदेशी, तो जो मतलब इंग्लिश नहीं जानते वो गैर देसी, स्पीकर्स मतलब भाषी या बोलने वाली, एंड और, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अंग्रेजी सीखना किस चीज को सुधारता है, संज्ञानात्मक कौशल को सुधारता है, किसके, जो गैर जो विदेशी जो होते हैं जो इंग्लिश नहीं जानते उन स्पीकर्स की जो कॉग्निटिव स्किल होती है उसको बूस्ट करता है, सुधारता है, इंप्रूव करता है, और किस चीज को बूस्ट करता है, और बढ़ाता है, बढ़ाती है कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, आत्मविश्वास को भी इंग्लिश क्या होती है, बढ़ाती है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन पर्सनल डेवलपमेंट, यह है प्लेज मतलब निभाता है, निभाता है या निभाती है, इंग्लिश भाषा जो है उसके लिए
यह निभाती है एक मुख्य रोल, मतलब भूमिका, एक मुख्य भूमिका निभाती है। इन यानी में, पर्सनल यानी व्यक्तिगत डेवलपमेंट यानी विकास, तो व्यक्तिगत विकास में यह क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? इंग्लिश भाषा। थ्रू एंटरटेनमेंट, किस चीज के माध्यम से? थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से, किस चीज के माध्यम से? एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन। फॉर्मिंग मतलब स्थापित, फॉर्मिंग का मतलब होता है स्थापित करना, स्थापित करती है। इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय, फ्रेंडशिप यानी मित्रता, और सोशल मीडिया, तो किस किस चीज के माध्यम से यह पर्सनल डेवलपमेंट करती है? यह मनोरंजन और इंटरनेशनल फ्रेंडशिप यानी कि अंतरराष्ट्रीय मित्रता और सोशल मीडिया के माध्यम से क्या करती है? ये पर्सनल डेवलपमेंट या विकास करती है। इन शॉर्ट, इन यानी में, शॉर्ट यानी संक्षेप, तो संक्षेप में इंग्लिश इज नॉट नहीं, जस्ट केवल, मतलब एक, लैंग्वेज मतलब भाषा, तो इंग्लिश इज नॉट जस्ट अ लैंग्वेज, तो अंग्रेजी जो है वह केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि अ टूल यानी साधन, टूल को क्या बोलते हैं? साधन, बल्कि एक साधन है। फॉर मतलब के लिए, सक्सेस यानी सफलता के लिए, ग्रोथ यानी विकास के लिए, और ग्लोबल कनेक्शन यानी वैश्विक कनेक्शन यानी जो जोड़ रहता है, कनेक्शन आपको बोलते हैं जोड़, तो जो भी वैश्विक कनेक्शन रहता है उसके लिए, और सक्सेस और ग्रोथ के लिए क्या है? यह एक साधन है, यह केवल एक भाषा नहीं है। तो ये रहा हमारे आज के पैराग्राफ का हिंदी में ट्रांसलेशन।